हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। 2023 का जो करंट अफेयर है वो टॉपिक वाइज मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। कुछ टॉपिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक हम लोग कर चुके हैं? एक तो आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट आता है ये हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद अवार्ड 2023 के अपडेटेड हम लोग कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो आज टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, इंडेक्स एंड रैंकिंग। ये जो टॉपिक है आप लोगों का इंडेक्स एंड रैंकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एक एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। और इसमें जो मैं आप लोगों को रैंकिंग बताऊंगा एकदम अपडेटेड रहेगी मई 2023 तक। मई 2023 में जो आप लोगों का 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया है वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। मीन्स एकदम अपडेटेड रैंकिंग करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। मई तक कोई भी इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सारी की सारी जितनी भी रैंकिंग है हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, एक एक करके सारे इंडेक्स देख लेते हैं। जो सबसे पहला इंडेक्स आता है आप लोगों का ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स है। इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो इंडिया की जो रैंकिंग है एकदम बॉटम पे है। 180 कंट्री को इसमें एनालाइज किया गया था। तो जब सबसे बॉटम पे जो कंट्री है वो इंडिया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन्वायरमेंट के लिए कौन कंट्री कितने अच्छे तरीके से अपने कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसमें उसी इंडेक्स से ये चीज़ देखी जाती है। तो जो इसको टॉप किया वो डेनमार्क ने किया है। इस इन्वायरमेंट के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम कर रहा है। इंडिया को सबसे वर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। मीन्स ये इंडेक्स एक बायस लग रहा था हमें। तो ये 188 पोजीशन इंडिया की मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स पूछा जा सकता है आप लोगों के। उसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स आता है आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। ये लास्ट एडिशन था, इसके बाद से ये इंडेक्स को रिलीज नहीं किया गया है। तो आप लोगों को रैंकिंग याद रखनी है। पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो 132 है। और टॉप किसने किया इसको? स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया है। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स आता है आप लोगों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो ये लेटेस्ट इंडेक्स है। हंगर 2023 का भी नहीं आया, जून में आएगा शायद, जून या जुलाई में। तो जो लेटेस्ट 2022 की रैंकिंग थी इसमें 150 रैंकिंग थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और नंबर 1 पे इसमें टोटल 7 कंट्री को रैंक किया गया था। जो नंबर 1 पे थे, टोटल 17 नेशन इन ऑल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो लेटेस्ट अभी 3 मई को रिलीज किया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। ये इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि किस कंट्री में जर्नलिज्म, पत्रकारिता कितनी फ्री है। तो उसी को ये एनालाइज करता है। तो जो सबसे फ्री कंट्री है पत्रकारों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, तो वो नॉर्वे है। टॉप कंट्री नॉर्वे है। इंडिया की रैंकिंग इसमें और ख़राब हो गई है। 2022 में जो हमारी रैंकिंग थी वो 150 थी, लेकिन 2023 में हमारी रैंकिंग गिर करके 161 हो चुकी है। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स है। पूछा जाएगा आप लोगों से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग कितनी हो चुकी है? 161 हो चुकी है। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी रैंकिंग पाकिस्तान से भी खराब है। पाकिस्तान की रैंकिंग 150 है और इंडिया की 161 है। और टॉप किसने किया इस इंडेक्स को? नॉर्वे ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स आता है आप लोगों का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। कौन सी कंट्री हैप्पीनेस के मामले में कौन से नंबर पर आती है? तो जो इसमें टॉप कंट्री है वो आप लोगों की नंबर 1 कंट्री फिनलैंड। जो फिनलैंड है, इंडिया रैंकिंग एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 6 कंटिन्यू, लगातार 6 सालों से फिनलैंड इस इंडेक्स को टॉप करता आ रहा है। ये हैप्पीनेस इंडेक्स है। इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इस इंडेक्स को रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग 126 है और लास्ट नंबर पर इसमें अफगानिस्तान है। इंडेक्स से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, उस इंडेक्स को किसने टॉप किया है, और थर्ड पूछा जाता है कि वो इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये तीनों फैक्ट मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ हर इंडेक्स से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। किस कंट्री में इनोवेशन कितना ज़्यादा होता है उस इंडेक्स को ये मेजर करता है। और इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो। जो विपो है ये इस इंडेक्स को रिलीज करता है। नंबर 1 कंट्री इसमें स्विट्जरलैंड है और इंडिया की रैंकिंग इसमें 40 है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि कौन सी कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ट्रांजिस्ट हो रही है, ट्रांजिशन कर रही है, अपनी जो एनर्जी है उसको किसकी ओर चेंज कर रही है, जो ट्रांसफर हो रही है, चेंजेज हो रही है किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में। तो जो इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को रिलीज करता है। किसके कोलैबोरेशन के साथ? एसेंचर के साथ मिलकर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ से है, इसको किसने फाउंड किया था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस इंडेक्स को टॉप किया स्वीडन ने और इंडिया की रैंकिंग इसमें 87 है। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स देख लेते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। इस इंडेक्स को किसने रिलीज किया है?
तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया है। टॉप किसने किया, इसको यूएसए ने किया और इंडिया की रैंकिंग इसमें 20 है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। कहाँ पर जो जेंडर गैप है किस कंट्री में कितना है उसके बेसिस पर ये इंडेक्स निकाला जाता है। और इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। और टॉप किसने किया, इसको आइसलैंड ने किया है। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है इसमें, 135 है, 135 याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स आता है आप लोगों का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, लेटेस्ट एडिशन है 2023 का। तो इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, हेनले एंड पार्टनर्स इन द कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर इसको रिलीज करते हैं। और इसको टॉप किसने किया, जापान ने इसको टॉप किया है। और जो इंडिया की जो लेटेस्ट रैंकिंग है इसमें 84 है पासपोर्ट में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022। तो किस कंट्री की एयर पावर जो है सबसे ज़्यादा है उस बेस पर इंडेक्स आया जाता है। तो टॉप सबसे ज़्यादा जो एयरफोर्स है किसकी जो स्ट्रेंथ मजबूत है यूएसए की है और इंडिया इसमें 3rd नंबर पर आता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को टॉप किसने किया, चाइना ने किया है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 2 है, 2nd नंबर पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की रैंकिंग अच्छी है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, किस कंट्री में कितना ज़्यादा टेररिज्म है, आतंकवाद है, उस इंडेक्स के द्वारा मेजर किया जाता है। इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इस जो है ये इस इंडेक्स को रिलीज करता है। और इसको टॉप किसने किया, अफगानिस्तान में। और इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें 13 है। तो टेररिज्म में याद रखना 13, टी से 13 और टी से टेररिज्म। तो टेररिज्म में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 13 है। और टॉप कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, कौन सी कंट्री रहने के लिए अच्छी मानी जाती है ये इंडेक्स बताता है। इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इस इंडेक्स को रिलीज करता है। टॉप किसने किया, इसको ऑस्ट्रिया ने किया है। ध्यान रखना ऑस्ट्रिया है न कि ऑस्ट्रेलिया। और इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 112 है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022। जो आप लोगों का करप्शन है, जो सबसे ज़्यादा करप्शन किस कंट्री में होता है, तो न्यूजीलैंड में सबसे कम करप्शन होता है। ये इसको टॉप किया है जहाँ पर करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया करप्शन के मामले में 85 नंबर पर आता है। और इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस इंडेक्स को रिलीज करता है। और टॉप इसमें 3 कंट्री, डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आप लोगों से हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि इस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ से है, तो जर्मनी के बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, कौन रिलीज करता है, विपो। और टॉप किसने किया, स्विट्जरलैंड ने। इंडिया की रैंकिंग कितनी इसमें, 40 है। उसके बाद देख लेते हैं किस कंट्री में कितनी शांति है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको मेजर करता है। इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, इकोनॉमिक एंड पीस इस इंडेक्स को देता है। और टॉप किसने किया, आइसलैंड में। तो सबसे ज़्यादा जो शांति है वो आइसलैंड में है। और इंडिया पीस के मामले में 136 नंबर पर है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022, किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में जो गवर्नेंस है वो अच्छी है, पब्लिक अफेयर है, तो वही बताता है ये इंडेक्स। तो इसको टॉप किया हरियाणा ने। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022, टूरिज्म के फील्ड में कौन सा स्टेट नंबर 1 आता है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पर आते हैं, तो वही इंडेक्स ये बताता है, ये रिपोर्ट बताती है। तो जो इस रिपोर्ट में जो मेंशन कर रखा है, टॉप किसने किया, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और अगर पूछा जाए कि साइट को देखने के लिए फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो नंबर 1 पर ताजमहल आती है, नंबर 2 पर रेड फोर्ट आती है, और नंबर 3 पर आती है आप लोग कुतुब मीनार। आर द टॉप 3 मोस्ट विजिटेड साइट इन इंडिया 2021-22 में सबसे ज़्यादा विजिट की गई है 3 साइट्स हैं। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा फॉरेन जो टूरिस्ट आते हैं वो किस कंट्री से आते हैं, तो यूएसए से आते हैं। और 2nd नंबर पर आते हैं आप लोगों के बांग्लादेश से। तो याद रखिएगा 2nd नंबर पर बांग्लादेश, नंबर 1 पर यूएसए, जहाँ से हम लोगों के यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। उसके बाद एक इंडेक्स आता है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022। इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, नीति आयोग इसको रिलीज करता है। टॉप किसने किया, इसको गुजरात ने टॉप किया है। उसके बाद इनोवेशन, हमारा स्टेट वाला भी आता है, इनोवेशन इंडेक्स 2022, इसको टॉप किसने किया, कर्नाटका ने किया है। और क्लाइमेट चेंज इंडेक्स को टॉप किसने किया, केरला ने किया। दोनों इंडेक्स याद रखना, इनोवेशन के मामले में कर्नाटका ने टॉप किया है। और क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के बारे में कौन क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है, तो वो केरला है। तो केरला ने क्लाइमेट चेंज इंडेक्स को टॉप किया है। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ गवर्नेंस, किस स्टेट में गवर्नेंस कितनी अच्छी है, ये इंडेक्स स्कोच ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। टॉप किसने किया, इसको आंध्र प्रदेश ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स आता है आप लोगों का एक्सपोर्ट इंडेक्स, कौन सा स्टेट एक्सपोर्ट करने के मामले में
कौन से नंबर पर आता है ये इंडेक्स बताता है। तो टॉप किसने किया? गुजरात ने। तो मीन्स गुजरात जो है ना वो एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया का नंबर 1 स्टेट है। 24 देख लेते हैं। टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर इंडेक्स, सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, किस राज्य में प्रोड्यूस की जाती है? तो टॉप है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ग्रो की जाती है। नेक्स्ट आता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है किस स्टेट में है? तो ये आप लोगों के पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का जो एरिया है मध्य प्रदेश में है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि परसेंटेज, प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा वृक्ष किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो हो जाएगा आप लोगों का मिजोरम। तो मिजोरम भी याद रख लेना। मिजोरम तब होता है जब आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज के बेस में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में है, तो मिजोरम। और ऑल एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 वाला इंडेक्स है, 23 में भी रिलीज नहीं हुआ है। इसको कौन रिलीज करता है? बहुत बार पूछा जाता है। तो जर्मन वॉच इसको रिलीज करती है। टॉप पे है नो वन एट 1 2 3 रैंक, जो टॉप की 3 रैंक होती है वहां पर कोई भी कंट्री नहीं है, और इंडिया की रैंक इसमें नंबर 8 पर है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसके बाद आता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, ये 2021 का है। ये 2 साल में एक बार रिलीज किया जाता है। 2023 में भी रिलीज नहीं किया गया है। तो 2021 में जो लेटेस्ट रैंकिंग थी इंडिया की 7th थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022। तो इंडिया की रैंक कितनी है डेमोक्रेसी में? 46 है। टॉप किसने किया? नॉर्वे ने टॉप किया इसको। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। तो ये 2020 में ही रिलीज किया गया था, उसके बाद से ये इंडेक्स रिलीज नहीं किया गया है। इसको टॉप किसने किया था? सिंगापुर में किया था। और इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। और इंडिया की रैंकिंग कितनी थी इसमें? 116 रैंकिंग थी। उसके बाद आता है वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD इस इंडेक्स को रिलीज करता है। टॉप किसने किया? डेनमार्क ने। और इंडिया की रैंकिंग किसमें है? 37। उसके बाद इंटरनेट इंक्लूसिविटी इंडेक्स 2022, इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 50, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022। इसको टॉप किसने किया? इंडोनेशिया ने टॉप किया है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 14 है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स 2022 में क्रिप्टो करेंसी को अडोप्ट करने के मामले में कौन सा कंट्री किस नंबर पर आता है? बेसिकली यही बताता है ये इंडेक्स। टॉप किसने किया? इसको वियतनाम ने किया है। और इंडिया की रैंकिंग इसमें 4th है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। ये 2021 में रिलीज किया गया था, 23 में भी रिलीज नहीं किया गया है। तो इंडिया की रैंकिंग इसमें 18 है। और टॉप किसने किया? इसको नॉर्वे ने किया है। नेक्स्ट इंडेक्स देख लेते हैं जो अभी अप्रैल के मंथ में रिलीज किया गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम क्या आती है? वुमेन एंड IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। और ये जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आप लोगों को? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों का हेडक्वार्टर मिलेगा, वीपो का। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। और ये कब बनी थी? वीपो बनी थी आप लोगों की 1967 में, मेंबर 193 है। और जो IP इंडेक्स आया आप लोगों का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग कितनी? 42, मोस्ट इंपोर्टेंट 42 याद रखिएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया की रैंकिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022, इंडिया की रैंकिंग कितनी? 68 है। टॉप किसने किया? इसको फिनलैंड ने किया है। नेक्स्ट इंडेक्स आता है आप लोगों का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये क्या बताता है इंडेक्स? ये बताता है कि जो आप लोगों का कोई भी जो स्टेट है, जो इंडिया में अगर कोई कंटेनर आता है किसी अदर कंट्री से एक्सपोर्ट होकर के, तो वो जो कंटेनर है इंडिया के जो अंदर स्टेट है, इनलैंड स्टेट है, वहाँ पर कितनी जल्दी पहुँच जाता है, लॉजिस्टिक कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कितना फास्ट है, तो वही ये बताता है। तो इस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। लेटेस्ट अभी रिलीज किया गया है। तो इंडिया की रैंकिंग 38 है। इंप्रूवमेंट हुआ है बहुत अच्छा। इंडिया जो लॉजिस्टिक के मामले में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और टॉप किसने है? सिंगापुर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा लॉजिस्टिक के मामले में इंडिया की रैंकिंग कितनी है। उसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो कहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी है वही ये बताता है। तो इंडिया की रैंकिंग 121 है। और टॉप किसने किया? इसको सिंगापुर ने किया है। और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इस इंडेक्स को दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अपनी मिलिट्री पर कौन सी कंट्री कितना एक्सपेंड करती है, ये इंडेक्स मेजर करता है। इस इंडेक्स को दिया जाता है सिप्री के द्वारा। तो सिप्री की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जाती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिप्री की फुल फॉर्म है। सिप्री के द्वारा ये इंडेक्स दिया जाता है। और मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर के मामले में जो इंडिया की रैंकिंग है 4th है, वो नंबर 1 पर आता है इसमें USA।
वर्ल्ड वेल्थियस्ट सिटी 2023, दुनिया की सबसे वेल्थियस्ट सिटी 2023 में कौन सी है, इसको सबसे पहले बताता कौन है, तो लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी हैनलैंड पार्टनर्स के द्वारा ये इंडेक्स दिया जाता है। और इसमें जो इंडिया की जो सिटी है मुंबई, वो 21वें नंबर पर आती है वेल्थियस्ट सिटी के मामले में। 36 नंबर पर दिल्ली आती है। दुनिया की वेल्थियस्ट सिटी जो है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर न्यूयॉर्क आती है, नंबर 2 पर जापान आता है और नंबर 3 पर द बे एरिया, ये भी यूएसए का ही है। तो ये वेल्थियस्ट सिटी की रैंकिंग थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो यूनिकॉर्न रखने के मामले में कौन सी कंट्री किस नंबर पर आती है। पहले तो आप लोग को यूनिकॉर्न पता होना चाहिए। यूनिकॉर्न क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप होता है जब उसकी वैल्यू जो होती है, मार्केट वैल्यू 1 बिलियन हो जाती है, तो वो एक यूनिकॉर्न बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न ऐसी स्टार्टअप किसके पास है जिनकी वैल्यू 1 बिलियन है, तो जो नंबर 1 पर आता है वो यूएसए है, नंबर 2 पर चाइना के पास सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, और जो इंडिया यूनिकॉर्न के मामले में आता है वो नंबर 3 पर आता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया 3rd नंबर पर आता है। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन 2023 लेटेस्ट अपडेटेड है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री कौन कौन सी है। तो इंडिया नंबर 1 हो चुका है, 141 करोड़ के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन हो चुकी है। हमने चाइना को बीट कर दिया है। टॉप 3 कंट्री पॉपुलेशन के मामले में इंडिया नंबर 1, चाइना नंबर 2 और यूनाइटेड स्टेट नंबर 3rd पर आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्री रैंकिंग। तो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल किस कंट्री में है, तो यही चीज़ बताता है इंडेक्स। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा इस इंडेक्स को दिया जाता है। इंडिया 77वें नंबर पर है, इंडिया 77 नंबर पर आता है वर्ल्ड क्रिमिनल कंट्रीज़ में। और टॉप किसने किया, वेनेजुएला ने किया है, और नंबर 2 पर आता है इसमें पपुआ न्यू गिनी। उसके बाद देख लेते हैं बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पब्लिक के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन किस कंट्री का है, तो सबसे जो टॉप है वो बर्लिन का है। बर्लिन कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। तो जर्मनी में सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है सिटी में। और इंडिया की जो मुंबई है वो 90th नंबर पर आती है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट 2022 जो रैंकिंग आई है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जो रैंकिंग दी गई, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है इंडिया का 9th नंबर पर आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और टॉप किसने किया, तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जॉर्जिया जो यूएसए में, इसको टॉप किया। ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट था अकॉर्डिंग टू 2022 रैंकिंग। उसके बाद देख लेते हैं बेस्ट एयरपोर्ट रैंकिंग। तो दुनिया में सबसे अच्छा एयरपोर्ट, दुनिया में सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये 2023 के अकॉर्डिंग है। इस रैंकिंग को कौन देता है, आप लोग को याद रखना, स्काई ट्रैक्स इस रैंकिंग को देता है। और दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर द बेस्ट एयरपोर्ट इन द साउथ एशियन रीजन। तो जो साउथ एशियन रीजन है उसमें दुनिया का, साउथ एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है कौन सा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और पूरी दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है, तो वह चांगी एयरपोर्ट, जो किसका है, एक सिंगापुर का एयरपोर्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023। तो टाइम्स के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। टाइम्स रैंकिंग पूछी जाती है ये भी। उसके बाद देख लेते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, दुनिया भर में किसकी फायर पावर किसकी, कुछ कंट्री कितनी पावरफुल है, यही इंडेक्स से बताता है। तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इस इंडेक्स को दिया जाता है। इंडिया 4th नंबर पर आता है, टॉप इसमें यूएसए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी अडोप्शन इंडेक्स 2023, ये 2023 का है। क्रिप्टो के अडोप्शन में कौन सी कंट्री नंबर 1 है, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू 2023। 2022 में वियतनाम थी। और इंडिया कौन से नंबर पर आता है क्रिप्टो अडोप्शन में, 7th नंबर पर आता है। मोस्ट पोल्यूटेड नेशन रैंकिंग, तो दुनिया में जितने भी प्रदूषित शहर है, तो उसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, किस कंट्री में होता है। तो इस रैंकिंग को देता कौन है, तो स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स, एयर ऑफ स्वीडन कोलैबोरेशन के साथ इंडेक्स दिया जाता है। इंडिया 8th नंबर पर है पोल्यूशन के मामले में। और सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड नेशन है दुनिया में, नंबर 1 पर चाइना आता है, नंबर 2 पर इराक आता है और नंबर 3rd पर पाकिस्तान आता है। याद रखिएगा पोल्यूटेड नेशन में। उसके बाद देख लेते हैं ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट रैंकिंग 2023, जो हथियार है, आर्म्स है, कौन सा कंट्री इंपोर्ट करने में नंबर 1 पर आता है, तो इंडिया सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करता है। और इस रैंकिंग को देता कौन है, सिप्री देता है। सिप्री की फुल फॉर्म मैं आप लोग को ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ। लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2018 से 2022 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार किसने खरीदे, आर्म्स खरीदे, तो नंबर 1 पर इंडिया आता है। उसके बाद सऊदी अरबिया आता है। तो ये दोनों कंट्री सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसको कौन देता है, तो टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को दिया जाता है। सबसे अच्छा जो जस्टिस है वो किस स्टेट में, कर्नाटका में है। टॉप 3 स्टेट आप लोग देख सकते हैं जस्टिस के मामले में, तो कर्नाटका, नंबर 2 पर तमिलनाडु, साउथ की स्टेट है तीनों। उसके बाद एक इंडेक्स हो रहा था एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स,
ये इंडेक्स किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी के द्वारा इंडेक्स दिया जाता है। और इसको टॉप किसने किया? आंध्र प्रदेश ने इसको टॉप किया है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स आता है फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस 2023। ये पहली बार वाटर बॉडी का सेंसस हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली बार हो रहा है। तो पूछा जाएगा आप लोगों से कि इस सेंसस को किसने कराया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको कराया है। टॉप 3 हाईएस्ट नंबर ऑफ द बॉडी। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर बॉडी किस स्टेट के पास है? तो नंबर 1 पर वेस्ट बंगाल आता है, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आता है और नंबर 3 पर उड़ीसा आता है। आप लोगों को तीनों की रैंकिंग याद रखनी है, किसने इसको कराया ये भी याद रखना है, और ये फर्स्ट टाइम था 2023 में, ये भी याद रखना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली बार हुआ है। उसके बाद एक इंडेक्स और देख लेते हैं, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। तो एविएशन के मामले में सेफ्टी स्टैंडर्ड किस कंट्री के हाई है? तो यही इंडेक्स बताता है। तो इसको इंडेक्स को देता कौन है? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स को देता है। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। तो मॉन्ट्रियल कहाँ से पड़ता है? कनाडा में। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्या करती है? एक इंडेक्स देती है कि किस कंट्री का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है किस रैंकिंग पर आता है एविएशन को लेकर के। तो इंडिया इसमें आता है 48 नंबर पर, अपडेटेड रैंकिंग है। और सबसे ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड एविएशन को लेकर किस कंट्री का? तो ये सिंगापुर का है। उसके बाद ये लास्ट इंडेक्स था, मैंने सारे इंडेक्स आप लोगों को अपडेटेड करा दिए हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं कि इसका जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा इसके मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है हाई स्टडी, उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं @highstudyhs, तो इसको सर्च करके भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को मिल सकता है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग उसको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोगों को स्टडी चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई सजेशन होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका सजेशन ये है। और आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर करा रहा हूँ, 4-5 करा लिए और 1-2 और टॉपिक है, मैं सारे कवर करवा दूंगा। आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।